नारायणपुर जिले में आज दोपहर 4 मंजिला इमारत कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट को बताया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बाद आग थोड़े हिस्से में ही लगी थी, लेकिन देखते ही देखते आग भयानक होती गई। दुकान मालिक ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, लेकिन दमकल की गाड़ी देर से पहुंचने के चलते आग तीसरे माले तक फैल गई। वहीं इस दौरान फंसे 6 कर्मचारी सही सलामत निकाल लिए गए थे, लेकिन एक कर्मचारी दुकान में ही फंसा हुआ था। घंटों मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम दूसरे माले तक पहुंची, जिनमें से एक कर्मचारी का शव बरामद किया गया। बता दें, नारायणपुर जिले में आज कलेक्ट्रेट मार्ग पर स्थित मानसरोवर वस्त्र भंडार में भीषण आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नारायणपुर दमकल की एक ही गाड़ी होने के चलते आग तेजी से बढ़ने लगा। वहीं आग पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कांकेर, कोंडागांव और जगदलपुर से एनडीआरएफ और दमकल की 5 गाड़ियां बुलाई। 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नारायणपुर नगर के आम नागरिकों ने भी आग बुझाने में सहायता की। वहीं 5 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। नारायणपुर से अलसाब्रीन नाज कुरैशी की रिपोर्ट। आज दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास में पुलिस कंट्रोल में सूचना नाम से यहाँ पे एक संचालित दुकान है जो कपड़े के मेन व्यवसाय जुड़ी, उसके साथ ही और बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है। वो एक 3 फ्लोर का एक शॉप था, इसमें आग लगी और आग लगते ही क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन जो देखा जाए तो वुडन से एक और जो प्लाई से बना हुआ, तो इस टाइप से था। इस कारण से काफ़ी तेज़ी से आग फैला और जैसे ही पुलिस कंट्रोल को सूचना मिली, दमकल विभाग को बुलाया गया। नारायणपुर की दमकल की टीम को पहुंची समय पर ही। साथ ही हम लोगों ने, क्योंकि आग की भीषणता को देखते हुए हम लोगों ने कोंडागांव और कांकेर यहाँ से भी फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई थी। तो जो भी ट्रैवल टाइम लगता है उतने ट्रैवल टाइम का उन्होंने उतने टाइम में वो टीम ने पहुँची। तब तक आग अपने भयावह रूप में ले चुकी थी और अभी भी हमारी कोशिश जारी है। लगभग अब आग पर काबू पा लिया गया। इसी बीच में क्योंकि आग जब बुझने के बाद में वहाँ पर सर्च किया गया, तो जैसे इसके मालिक ने बताया कि इनका एक कर्मचारी अंदर छूटा है, उसको बचाने की हम लोगों ने भरसक कोशिश की, हर तरफ से प्रयास किया, परंतु लास्ट में जब सर्च के दौरान उनकी बॉडी मिली है पूरी तरह से जल चुकी है और पुलिस अभी इसमें आगे की कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि दिन का समय है और सभी लोग यहाँ पर थे, तो इनके जो प्रोवाइडर है उनके बताए अनुसार ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी, परंतु पुलिस की जांच का विषय है। हमारी टीम से अभी इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट से लगी आग तो वो सभी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। पुलिस अभी इस संबंध में अभी आगे अपनी जाँच जारी है। नुकसान के बारे में इनके जो प्रोवाइडर है वही बता पाएंगे, लेकिन काफ़ी बड़ी दुकान थी, 3 फ्लोर पर इस दुकान संचालित थी और कहा जाए तो नारायणपुर की सबसे बड़ी एक शॉप थी। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में इनके धन की हानि हुई है, परंतु एक जन की हानि हुई, वो एक बड़ा नुकसान है। आज इस दुकान के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट के कारण लगभग 1 बजे आग लगी और उसके बाद तुरंत अग्निशमन यंत्र के द्वारा उसको बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। तो उन्होंने तुरंत नगर पालिका में फ़ोन किया दमकल विभाग से कि कुछ व्यवस्था हो जाए और आग को काबू पाया जा सके, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिल पाई। और दमकल विभाग जो नगर पालिका में जो है अग्निशामक यंत्र और जो भी आग बुझाने की व्यवस्था, वो लोग लगभग 2 घंटे बाद पहुंचे और इतनी लचर व्यवस्था कुछ संभल ही नहीं पाई और आग बुरी तरह लग गई और लगभग मैं समझता हूँ 5 करोड़ का नुकसान हुआ है इसमें। और अगर समय पर दमकल विभाग पहुंच जाता तो व्यवस्था सुधर सकती थी और आग पर भी काबू पाया जा सकता था। और एक कर्मचारी की भी मृत्यु हुई है। हाँ, एक स्टाफ भी था जो बाहर से आए हुए थे और वो बाथरूम में बंद थे और उनको धुएं के कारण निकल नहीं पाए। बाद में जब उस समय भी हम प्रयास करके उसको निकाला जा सकता था, उस समय आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, न किसी को जाने दिया जा रहा था, न कोई सरकारी कर्मचारी उसके लिए प्रयास कर रहे थे कि उसे बचाया जा सके। अगर सतर्कता के साथ प्रयास किया जाता तो मैं समझता हूँ उसे बचाया जा सकता था। लगभग कितने घंटों की मशक्कत के बाद जो है आग पे काबू किया गया? 4-5 घंटे के बाद आग फायर सेफ्टी को लेकर के ये भी देखा जा रहा है। 3 दिन पहले इसको समझाइश दिया था निरीक्षण के दौरान कि आप फायर सेफ्टी का सामान जो है अपडेट कर लीजिए कहते, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। 3 दिन की घटना है, 3 दिन मैं पहले बता के गया था, लेकिन उसने अपडेट नहीं किया, बोला कि कोटेशन से मंगाया। निश्चित तौर पे इतनी बड़ी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के लिए क्या ये लगता है हाइड्रेंट सिस्टम लगता है, यहाँ पे नहीं, ये इसने अपडेट नहीं किया था। जब से बिल्डिंग बन रही थी तब से नजर थी मेरी, इतनी नारायणपुर में सबसे बड़ी बिल्डिंग है, इसको मैं लगातार समझाइश भी दे रहा था कि आप फायर सिस्टम अपडेट कर लीजिए, लेकिन
व्यक्ति ने नहीं किया। अच्छा, लोगों में ये भी आक्रोश है कि जो फायर ब्रिगेड का जो दल है वो घंटों बाद को नहीं, गलत। मैं तो दौड़ते हुए ऑफिस से आया, ये तो अपने आप हमारी गाड़ियाँ भी कुछ खराब गाड़ी है। नहीं गाड़ी आके यहीं टेक्निक रूप से खराब हो गई। एक गाड़ी हमारी चालू थी, उससे हम आग बुझा रहे थे। साथ ही हमने कांकेर से गुंदा गांव से फायर टीम को आग लगते ही सूचित कर दिया था कि कोई आग बुझाया होता, तो देखते हुए कि आग 1-2 घंटा में तो काबू नहीं किया जा सकता। कितनी टीमें यहाँ पे आई थी? यहाँ कांकेर की और भानु प्रतापपुर से 2 गाड़ियाँ आई हैं, जगदलपुर गुंदा गाँव की टीम आई हुई है SDRF। तो अभी की स्थिति क्या है? अभी स्थिति कंट्रोल में है, पुलिंग का काम जारी है।